जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो शनि के ट्रांजिट यानी शनि के गोचर को लेकर है। इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी कि आपकी राशि से आने वाले समय में लगभग 5-6 वर्षों तक शनि देव का जो गोचर है वो आपकी राशि से कहाँ चलेगा और आपको क्या देगा। हमारा ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जिनका सिंह लगन है, यानी सिंह राशि पर आधारित है ये वीडियो, लेकिन सिंह लगन के लिए भी ये कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। वैसे तो शास्त्र में चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता ज़्यादा है, इसलिए मैं चंद्रमा को वरीयता देखते हुए देखूंगा, लेकिन आप सिंह लगन के हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो शनि पर आधारित है और ये शनि वो प्लेनेट है जो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बाह्य ग्रह है। सूर्य के चारों तरफ सभी लोग चक्कर लगा रहे हैं, सभी प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, और सबसे अंत में शनि है, सबसे बाहर है, सबसे दूर है, सबसे भारी है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि शनि को जो डिपार्टमेंट मिला है वो डिपार्टमेंट ऐसा है जो हर व्यक्ति के जीवन में है। हो सकता है किसी के पास गाड़ी हो ना हो, वाहन हो ना हो, सुख हो या ना हो, लेकिन सबके पास कर्म जरूर है। हर कोई व्यक्ति विशेष कर्म जरूर कर रहा है। चाहे आप खाली बैठे हैं तो भी आप कर्म कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं तो भी आप कर्म कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कर्म तो कर ही रहे हैं। उस कर्म का लेखा जोखा शनि रखते हैं। खास तौर पे जो लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि शनि को जॉब कारक कहा गया, क्योंकि शास्त्र में इसको नौकर, दास, इनकी प्रवृत्ति दी गई है। यानी नौकरी वाले लोग, चाहे वो गजेटेड ऑफिसर ही क्यों ना हो, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी के अधीन होकर कार्य कर रहा है, तो वहाँ शनि का रोल आता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें बुध का रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध व्यापारी है। मेहनत दोनों जगह है, नौकरी में भी व्यापार में भी, लेकिन व्यापार शब्द से जोड़ने के लिए बुध है, क्योंकि बुध है एक लेखा जोखा रखने वाला ग्रह। जो अकाउंटेंसी और लेखा जोखा अच्छा रखता है, जो निर्णय सही ले सकता है, वो व्यापारी है। इसलिए अधिकतर सफल व्यापारी जीवन में कम मेहनत से आगे बढ़ते हैं। वो अपने अंडर में लोगों को काम कराते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ शनि भी है और बुध भी है। और आपके जीवन में जो नौकरी कर रहे हैं उनके में शनि का रोल जाता है। अब शनि को कहा गया है काल पुरुष का दशम और एकादश का स्वामी, यानी कर्म और लाभ दोनों शनि के हाथ। जहां बैठते हैं वहां कहा जाता है वहां उतना प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन जहां दृष्टि जाती है शनि की, उन भावों से या उन घरों से कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा होता है। मेरा जो विषय है वो इसी शनि को लेकर है कि ये कर्म कारक शनि अगर आपकी हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में बहुत बेहतर है तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम में है, डाउन में, तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। उसी के हिसाब से गोचर भी, अगर गोचर बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी राशि से और आपकी कुंडली में भी शनि अच्छा, तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन किन लोगों की हॉरोस्कोप के अंदर ही शनि खराब होता है, तो शनि का जब खराब गोचर आए तो ज़्यादा परेशानी होती है, और अच्छा आए तो भी उनको पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसी गोचरीय सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी राशि यानी अगर सिंह है तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर आने वाले 5-6 वर्ष में कैसा रहेगा। देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं जनवरी 2023 से शनि का राशि परिवर्तन हुआ और जून 2025 तक शनि कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। अब आपकी राशि के लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा है। सिंह इनकी राशि है, तो सिंह का मतलब हो गया शेर। अब जंगल में शेर हो और ग्रहों का राजा हो, दोनों में एक चीज लेवल पे पाई जाती है कि भाई मैं कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, या मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। या ऐसे लोगों के ख्यालात और विचार ऊंचे होते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रख के चलते हैं। तो कुछ लोगों को देखा गया है कि इनसे बात करने के बाद लगता है लोगों को ये कुछ अहंकारी और कुछ घमंडी किस्म का है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। क्योंकि सूर्य राजा है, राजा का काम है प्रजा का ख्याल रखना किसी भी तरीके से। साम दंड दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों को अपनाने वाले ऐसी राशि के लोग होते हैं। तो बहुत आराम से किसी के अंडर में काम नहीं करते, बहुत आराम से झुकते नहीं हैं, बहुत आराम से कोशिश जीवन में ये करते हैं कि हम कुछ अलग करें, कुछ हटकर करें, किसी के अंडर या दबे बसे काम ना करके सेल्फ अपना काम करें। तो बहुत बार देखा गया है ऐसे लोग जीवन में व्यापार में सफल हो जाते हैं, यानी इन लोगों के स्वभाव ही ऐसा है। अब आपके लिए स्वभाव की बात करें तो आपके लिए शनि क्या है? शनि आपके लिए शत्रु है। शनि आपकी राशि से अच्छे घरों के स्वामी भी नहीं है और शत्रु भी है। अब ऐसा शत्रु ग्रह जिसको आपने कर्म का अधिकार दे दिया, यानी कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के जीवन में एफर्ट्स तो बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं इनके जीवन में शनि कर्म कारक होते हुए बहुत बार ऐसा लगता है कि जहाँ काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ।
जो चीज़ जीवन में चाहिए होती है वो नहीं प्राप्त हो पाती है, ऐसा भी इन लोगों के जीवन में देखा जाता है। अब शनि को समझते हैं कि शनि आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर ट्रांजिट करते हैं। 7th हाउस में है, स्वराशि के हैं, शश योग बनाकर चलते हैं। 7th लॉर्ड इन 7th हाउस पद प्राप्ति और पब्लिक इमेज के लिए अच्छा माना जाता है। भले ही वो राशि का शत्रु है, लेकिन वो कहता मैं अपने घर में हूं तो उसे बिगाड़ूंगा नहीं। यानी ये समय 7th हाउस से रिलेटेड सारे फल देने में सक्षम है। और 7th हाउस केवल 7th हाउस ही नहीं है, वो आपका देखें तो चौथे से चौथा, यानी सुख की प्राप्ति चाहिए तो 7th हाउस में मिलेगी। दशम से दशम है, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की चाहिए तो भी 7th हाउस है। कहा जाता है कि जिसके घर में सुख शांति होती है, जिसका पत्नी का सहयोग होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में ज्यादा राइज करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पारिवारिक सुख अच्छे हैं, उनको दिमाग से कोई टेंशन नहीं है, परिवार में अच्छी गृहिणी है। तो वो कहाँ से आती है? वो गृहिणी 7th हाउस से आती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। वो यही है, जो औरत माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये 7th हाउस है। और 7th लॉर्ड इन 7th हाउस पब्लिक इमेज, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, व्यापारिक स्थितियों के लिए अच्छा, साझेदारी के लिए शुभ माना गया। सप्तम का स्वामी शनि सप्तम में चल रहा है, तो वो लोग जिनका काम लेबर वर्क से काम लेना है, ऐसे लोगों को निम्न वर्ग के लोगों से फायदा मिल जाए। तो बहुत बार ऐसे लोग इस दौरान राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करके जनता का सहयोग लेते हुए राजनीति में अच्छा आयाम प्राप्त कर लेते हैं, कोई पद उनको मिल जाता है या कोई चुनाव वो जीत जाते हैं। लेकिन शनि मेहनत कराते हुए इन चीज़ों को करा रहा है। आप लोगों ने पिछले काफ़ी समय से 2.5 साल में जब तक शनि यहाँ थे, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी कष्ट झेले हैं। किसी ने रोग झेला है, किसी ने ऋण झेला है, किसी ने शत्रु और कोर्ट कचहरी को झेला है। जब से शनि आए तो कुछ ना कुछ रिलीफ ऐसे लोगों को मिला है। अब शनि सप्तमेश होकर 7th भाव में है, तो क्या करेंगे? पद प्राप्ति इमेज के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए तो अच्छा ही है, सुख शांति के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन ये स्पाउस के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको ये शादी कराने में सक्षम है, यानी ये विवाह योग्य वर या वधु देने में सक्षम ग्रह दिखाई देता है। अब शनि के लिए कहा जाता है कि जहां बैठे, जिस भाव में अपनी राशि में बैठे, तो उसका कम नुकसान करता, यानी 7th हाउस को कोई नुकसान नहीं। जीवन साथी से भी सहयोग, परिवार भी ठीक, काम भी ठीक। लेकिन अब दृष्टियों के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं टिपिकल है। पहला तो वो आपकी राशि के लिए शत्रु, दूसरा वो छठे और सातवें दोनों का मालिक, सप्तम में कहीं ना कहीं मारक तत्व भी छुपा हुआ है। लेकिन मारक तत्व तब तक नहीं मिलता जब तक इसका अन्य किसी ऐसे ग्रह से कनेक्शन ना बने जो स्वयं खराब होता है, क्योंकि मरने के लिए रीजन चाहिए होता है। 7th हाउस तो सबकी हॉरोस्कोप में है, दूसरा घर तो मारक सभी के हॉरोस्कोप में है, तो इसका मतलब तो सभी मर जाने चाहिए, पैदा हुए और मर गए। लेकिन ऐसा नहीं, मरने के लिए रीजन चाहिए। बीमारी से मरे, आत्महत्या कर ली, या कोई भी रीजन हो, या ऐसा कोई कष्ट मिल गया कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिल गया, तो वो सब उसके पीछे रीजन बनते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि आती है 9वें भाव के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। 9वें भाव में मंगल की शत्रु राशि है और वहाँ शनि की दृष्टि है, यानी कहीं ना कहीं भाग्य बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास इस दौरान व्यक्ति को करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ ये दिखाती है कि यह समय जीवन में ऐसा है जो कहीं ना कहीं पिता को काया कष्ट दे सकता है, पिता को शारीरिक कष्ट दे सकता है। इस दौरान देखा जाता है कि भाग्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत व्यक्ति करनी पड़ती है, तो पिता से संबंध खराब होते हैं या पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती है। शनि की 9वें भाव पे दृष्टि भाग्य के लिए जद्दोजहद करने वाली दिखाएगी। कहीं ना कहीं आपका धर्म के प्रति झुकाव जाता है, आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर आराधना करूं, लेकिन बहुत बार मन की अशांति के कारण भी ऐसे लोग पूजा पाठ में अपना पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि 9th हाउस पंचम से पंचम भी है, तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय अनुकूल है। ये ग्रह संतान देने में सक्षम है, ये शिक्षा और हायर एजुकेशन कराने में सक्षम है। जब शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ रही होती है, तो शनि का काम है लेबर कराने का, कि ये अब आपसे जरूरत से ज़्यादा मेहनत कराएगा। वो 6th लॉर्ड भी है, तो आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, आपको जद्दोजहद भी करा सकता है, आपकी स्ट्रगल भी करा सकता है, आपकी यात्राओं को भी बढ़ा सकता है। यानी शनि आपको चैन से बैठने नहीं देगा, ये प्लेनेट लगातार आपको एफर्ट्स में रखेगा। शनि की 4th हाउस में पड़ रही दृष्टि बहुत बार देखा गया है, इस बार कुछ ना कुछ संयोग ऐसा बनता है जो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी को दिलाता है। कभी कोई लैंड खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, कुछ भी आपने अपने संयोग से बनाया और खरीदा, वो यहाँ से बनता है। 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, मकान का है, प्लेन लैंड जमीन का है, तो कहीं ना कहीं जनता का भी है, जिसका मैंने शुरू में बताया कि अगर शनि आपकी हॉरोस्कोप में भी अच्छे हो रहे हैं, तो इस दौरान कभी कभी लोग बागों को या तो कोई सम्मान मिल जाता है,
कोई पद मिल जाता है, किसी संस्था के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो आपको कोई वरीयता दे देते हैं। या कह सकते हैं कि भी आप शनि की ये स्थिति आपके जीवन में आपको राजनीति के क्षेत्र में भी या लोगों के बीच पहचान बना देती है। आइए देखते हैं कि अब शनि जब जून 2025 को ट्रांजिट चेंज करेंगे, कहाँ आ जाएंगे? वो राशि से 8वें घर में आ जाएंगे और दिसंबर 2027 तक चलेंगे। जैसे ही शनि अष्टम में आएंगे, आपको शुरू होगी शनि की ढैया। सामान्य तौर पर सिर्फ राशि से चौथे और 8वें घर में बैठने के बाद ही शनि को शनि की ढैया कहा गया है। शास्त्र में इसको लघु कल्याणी कहा गया। अब आपकी राशि यानी चंद्र से 8वें यानी आयु स्थान में गया हुआ शनि, तो ये बात तो पक्की है कि आयु को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम तो ऐसी आएगी नहीं। लेकिन हाँ, शनि छठे घर का और 7वें घर का मालिक होके अष्टम में गया है। शनि की ढैया वैसे ही बदनाम है, क्योंकि शनि की ढैया आते ही या 7.5 आते ही व्यक्ति के दिमाग में कहानी शुरू हो जाती है कि भाई अब तो ढैया आ गई, अब तो 7.5 आ गई, अब तो प्रॉब्लम आनी तय है। और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपके माइंड में चढ़ जाती है। बहुत बार देखा गया लोग उस चीज़ को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जैसे ही शनि 8th हाउस में आता है, वो कर्म कारक शनि का अष्टम में जाना कार्य क्षेत्र में पहले से अत्यधिक मेहनत कराने का योग होता है। ये प्लेनेट आपसे जब पहले के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट्स लगवाएगा, ज़्यादा मेहनत कराएगा। जब वो 8th हाउस में पहुंचता है तो बहुत बार व्यक्ति अपने आप को इनसिक्योरिटी फील करता है, वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर पाता है, वो कहीं ना कहीं बाधित है, कहीं ना कहीं बंधा हुआ रहता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ घटना ना हो जाए, कुछ नेगेटिव ना आ जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। हर काम को करने से पहले उसमें कहीं ना कहीं डर महसूस होगा इस दौरान। अब शनि यहाँ 8वें घर में बैठ के तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, यानी प्रोफेशनली स्ट्रगल को बढ़ाएगा ये ग्रह, ढैया के हिसाब से भी और अष्टम में बैठे शनि के हिसाब से भी। साथ ही साथ ये ना भूलें कि ये छठे और सप्तम का स्वामी भी है आपकी राशि के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि छठे के गुण लेके वहाँ पहुँचेगा, यानी इस दौरान रोग ऋण रिपू परेशान कर सकते हैं। कोई पुराना रोग फिर से आ सकता है, कोई पुराना ऋण फिर से परेशान कर सकता है, या कोई पुराना कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट या मुकदमा फिर से खुलकर सामने आ सकता है। वो चीज़ों का यहाँ हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शनि की दशम भाव पर पड़ रही दृष्टि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देती है, स्ट्रगल को बढ़ाती है। बहुत बार चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार, लेकिन आपको स्ट्रेस तो जरूर महसूस होगा, स्ट्रगल पहले के मुकाबले बढ़ेगा। शनि की धन भाव पर पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि किसी ना किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम का ध्यान रखें, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। कर्ज लेने से पहले सोचें उतना कर्ज लें जितना झेल पाएं, या जितनी प्रॉपर्टी अपने पास है उतना कर्ज लें कि कल को कोई बात हुई तो प्रॉपर्टी को रख के कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन इतना ज़्यादा ना लें कि भी प्रॉपर्टी भी रख दी और भी लोन बढ़ा लिया, पता लगा काम डूब गया और प्रॉब्लम आ गई। तो आर्थिक फैसलों में सावधानी रखनी है। फाइनेंस में पैसे जोड़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, व्यर्थ के खर्चों पर बहुत कम ध्यान रखें, कि कोशिश करें उनसे बच के चलें। बिना वजह पैसा खर्च नहीं करना है, इमीडिएट एक्शन लेने से बचना है, क्योंकि ये शनि की ढैया है। पंचम भाव पर शनि की पड़ रही दृष्टि कहीं ना कहीं शिक्षा तो देती है, लेकिन शिक्षा अवरोध के साथ देती है, यानी आसानी से शिक्षा पूर्ति नहीं होगी। मेहनत पूरी चल रही है, पूरी तरीके से लगे पड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीवन में एफर्ट्स ज़्यादा चल रहे हैं, जीवन में संघर्ष ज़्यादा चल रहा है, चाहे वो प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए हो, चाहे शिक्षा को पूरा करने के लिए हो। बहुत बार व्यक्ति ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में करके गलत निर्णय भी ले जाता है, उसका भी आपको बहुत हद तक यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि और हमारे निर्णयों का है। जब अष्टम से शनि वहाँ देख रहा होता है तो बहुत बार क्या होता है, आप देखिएगा बृहस्पति की 2 राशि हैं, एक ये और एक ये। पहली राशि में शनि बैठ गए, दूसरी राशि पर शनि की दृष्टि, यानी बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान के प्रतीक पर शनि जैसा ग्रह अगर बैठता है तो कहीं ना कहीं आपको गंभीर बनाएगा, आध्यात्म के प्रति झुकाव दिलाएगा, लेकिन बहुत बार आपने निर्णय भी गलत कराएगा। उस चीज़ का आपको यहाँ भली भांति ध्यान रखना ही होगा। अब बात करते हैं कि जब 2027 आएगा दिसंबर का, तब से शनि राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस में पहुंचेगा, और 9th हाउस में पहुंच के लगभग जून 30 तक ये यहाँ पर रहेंगे। अब सबसे पहले शनि 9th हाउस में पहुंचा है। चंद्रमा से 9वें घर में शनि के बारे में शास्त्र कोई बहुत बढ़िया शब्द नहीं रखता। शास्त्र कहता है चंद्रमा से 9वें घर में अगर शनि आए तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य के लिए ज़्यादा मेहनत कराता है,
काफ़ी ट्रैवलिंग्स बढ़ा देगा आपकी, आपके एफर्ट्स पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बैठा हुआ अगर 9th हाउस में शनि गया है तो आप ये समझिए कि 9वां घर धर्म का है, 9वां घर भाग्य का है, 9वां घर हमारे कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के लिए विशेष स्पेशली काम के सिलसिले में करने वाली जो यात्राएं हैं वो 9th हाउस से आती हैं। तो वो हमें यहाँ दिखती हैं क्योंकि ये दशम से 12वां है। अब शनि यहाँ नीच का हो गया। कौन है शनि? 6th लॉर्ड है, छठे घर का मालिक शनि नीच का होके वहां बढ़े तो ऐसे समय में क्या लगे, आपको कमर से संबंधित पीड़ा हो सकती है, कमर दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कोई रिस्क ना ले जिससे आपको झटका लगे और प्रॉब्लम हो जाए। अब ये जो शनि की स्थितियां है वो 9th हाउस में नीच की है, तो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं भाग्य स्थान में नीच का शनि चल रहा है, 6th लॉर्ड होके भाग्य बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। कुछ शास्त्रकारों की माने तो कहते हैं छठे घर का स्वामी अगर नीच का हो तो वो राजयोगकारी फल देता है, लेकिन यहाँ देखना जरूरी है कि एक तो राशि से मित्र नहीं है, छठे का मालिक भी है और ऐसे स्थान पे नीच का हुआ है। एक तो शनि को पहले ही कहा गया कि भैया ये प्रॉब्लम देता है, ऊपर से वहां जाके वो मंगल की राशि में नीच और हो गया। यानी भाग्य के लिए तो ये टेढ़ी खीर है, आसानी से ये ऐसा प्लेनेट आपको देगा नहीं कि आओ और ले लो मुझसे जो तुम्हें लेना है, ऐसा नहीं, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। शनि 6th हाउस को वापस दृष्टि देता है। छठा घर क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, यानी अपना घर को वापस दे रहा है। यही प्लेनेट होगा जो रोग देगा, यही प्लेनेट होगा जो रोग को हर लेगा, यही प्लेनेट ऋण भी दिलाएगा, कर्जा उतरवाएगा भी, यही प्लेनेट झगड़ा झंझट भी आपसे करा सकता है क्योंकि वो मंगल की राशि में। इसलिए आप इस दौरान आक्रोश में भी रहेंगे, जोश में भी रहेंगे, साहस में भी रहेंगे, किसी से लड़ झगड़ भी सकते हैं। कोर्ट कचहरी आपको इस दौरान हो सकती है, लेकिन उस कोर्ट कचहरी से आप कहीं ना कहीं छुट जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि ऐसा कोई काम ही ना करें कि रोग ऋण रिपू हमें मिले। अब शनि के तीसरे भाव पे पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि ट्रैवलिंग से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, सेल्फ एफर्ट से लाभ होगा, कम्युनिकेशन से लाभ होगा, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लाभ होगा, यात्राएं बनेंगी, ट्रांसफर्स के योग बनेंगे। शनि की दृष्टि आती है यहाँ पर 11th हाउस पे। 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, किसी भी तरीके से इनकम देने का भाव कि भाई मैं मेहनत करूंगा और मेहनत से मुझे इनकम कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन इस दौरान बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते, बहुत बार तो उनको शारीरिक कष्ट भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। यानी अगर देखा जाए शनि के लिए सबसे पहली बात जो आपको हमेशा एक ध्यान रखने की है कि भाई शनि आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है, शनि स्वभाव से अशुभ है और शनि आपकी राशि से अच्छे भावों के स्वामी नहीं है। अब ऐसे गोचर से आप कितनी ज़्यादा उम्मीद करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आपकी हॉरोस्कोप के शनि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रबल स्थिति में है, तो ही आप शनि के इस ट्रांजिट में ज़्यादा सुखी महसूस करेंगे। अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ तो ये देता रहेगा। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको शनि का ट्रांजिट भी हुआ और शनि की दशा भी लगी है, उस दौरान उनको वो पीड़ा ज़्यादा महसूस हुई है। अब ऐसी स्थिति की सारी जानकारी मैंने आपको दी है कि शनि आने वाले, मैंने तो यहाँ लगभग 7 वर्षों की जानकारी आपको दे दी है कि भी 2023 से 2030 तक की प्लैनेटरी पोजीशंस आपको क्या देगी, शनि आपको यहाँ क्या दे रहे हैं, क्या आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी रखनी है, क्या बचाव करने हैं आपको। क्योंकि शनि की रेमेडी के बारे में बात करें तो आप इंटरनेट पे दुनिया भर की रेमेडी पड़ी हुई है, हर आदमी रेमेडी करते करते कहीं ना कहीं पजल है। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि यदि आप कोई सा एक उपाय करते हैं और उस एक उपाय को ही फॉलो करते हैं और उसी को करते चले जाते हैं तो वो एक उपाय भी आपके लिए रक्षा कवच की तरह काम करता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि सिंह राशि के जातकों के लिए शनि आने वाले समय में क्या देंगे। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।